आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। अक्सर फिल्मों में हमने देखा है कि कई साल बिछड़ने के बाद में एक बेटा अपनी मां से मिलता है, एक बाप अपने बेटे से मिलता है। उसी को चलते आज ये हकीकत औरंगाबाद जिले में देखने को मिली है। गांव अंबा तालुका कन्नड़ से ये कहानी शुरू हुई। ये कहानी गई पंजाब तक और पंजाब के बाद में फिर वहां से शुरू होकर आई औरंगाबाद तक। अब कैसी कहानी है, कैसा सीन है, क्या आखिर हुआ, जब आप सुनेंगे तो आप आपकी आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। एक शख्स है जिसका नाम है शेख जानी शेख अब्दुल रज़ाक। पिछले 22 साल पहले अपने घर को छोड़कर लापता हो गए। इसको हम गुमना भी कहा जाता है, गुमशुदा भी हो गए। अब पिछले 22 साल के बाद में वो शख्स जब आपके सामने आएगा तो क्या उसकी औलाद या उसके बच्चे या उसकी बीवी आपको लगेगा कि खुशी के मारे अपने आप को रोक पाएंगी? यही मैं कहानी आप लोगों के सामने पेश करने के लिए आया हूं। एक शख्स है जिसका नाम शेख जानी शेख अब्दुल रज़ाक है। रहने वाले अंबा गांव के हैं, तालुका कन्नड़, जिला औरंगाबाद के हैं। अब वो पिछले 22 साल पहले गुम हो जाते हैं। कई मेहनतें करने के बाद, कई जद्दोजहद करने के बाद, कई तावीज़ें करने के बाद में वो उनका पता जब नहीं चलता, कुदरत जब मिलाना चाहती है दोस्तों, तो फिर किसी भी तरह उसको तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं होता। और उसी के चलते जब पता ये चला पिछले 22 साल से, एक बेटा उनको और एक बेटी, एक लड़का और एक लड़की उन साहब को, उसके बाद में ये हुआ कि उन 22 सालों में क्या क्या दिन उस बच्चों ने, उस बीवी ने, उस माँ ने देखे होंगे कि अपना शौहर यानी कि अपना हस्बैंड उन लोगों ने खोया, अपना बच्चों ने अपना बाप खोया। उसके बाद में ये पिछले की जो 22 साल गुजरे, यानी कि एक पीढ़ी मुझे लगता है लगभग गुजर जाती है। पिछले 22 साल से बच्चे बगैर बाप की अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वो बीवी बगैर शौहर की अपनी जिंदगी गुजार रही थी। क्या क्या तकलीफें नहीं आती होगी, और वो भाई बगैर भाई की अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। और वो लोग हर रोज ये तमन्नाएं करते होंगे कि काश हमारा भाई हमें मिल जाए वापस, तो हमारी बच्चों की जिंदगी सही हो। उस वक्त में, उस टाइम पीरियड में उस माँ ने अपने बच्चों को कैसा पाला होगा। पिछले 22 साल में अपने बच्चों को, अब मिसाल है, सल्यूट है उस माँ को। उस माँ ने उस बच्चे को बड़ा कर डॉक्टर बनाया। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व का, एक सोना छाती चौड़ा करने वाला वाकया मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। उसके बाद में उस बच्ची की शादी की गई, उस लड़के को डॉक्टर बनाया गया। फिर 22 साल के बाद एक रात ऐसी आई जो रात उन लोगों की जिंदगी में एक उजाला देने वाली थी, एक दिया जलाने वाली थी, एक उन लोगों की जिंदगी में एक रोशनी पैदा करने वाली रात थी। उस रात में यह हुआ कि जहां पर यह आश्रम है, पंजाब के अंदर यह आश्रम है, उस आश्रम से, चंडीगढ़ के उस आश्रम से एक कॉल आता है। और कॉल किससे आता है? जिस शख्स का कॉल आता है उनका नाम है सुभाष शर्मा जी। और मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, इन शर्मा जी को औरंगाबाद अपडेट्स की टीम सलाम करती है, सैल्यूट करती है कि पिछले 22 साल से वो इस शख्स को संभाल रहे हैं, जिस शख्स का नाम है शेख जानी शेख अब्दुल रज़ाक। रहने वाले औरंगाबाद जिले के हैं और गांव उनका अंबा है, तालुका कन्नड़ है। पिछले 22 साल से वो उनको संभाल रहे हैं और उन्होंने मजहब की दीवार को नहीं आने दिया। उन्होंने जिस वक्त में हम लोग जी रहे हैं, हर वक्त सोशल मीडिया का उपयोग गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी, उस शख्स को वहां पर जानी को नहीं छोड़ा। उन्होंने उनको 22 साल संभाले और संभालने के बाद में जब उन्होंने एक जगह कांटेक्ट किया, जब उनसे बात करते रहे कि आप कहां से आए हो, आप कहां रहते हो, उन्होंने हर वक्त अपना एड्रेस अलग अलग जगह, दिमागी संतुलन की वजह से अपना दिमाग अलग अलग जगह बताते रहे, अपना एड्रेस अलग अलग जगह बताते रहे। लेकिन सल्यूट है वहां के जो आश्रम में रहने वाले लोगों में, जो लोग वो चला रहे हैं, जो उनकी टीम है, उन्होंने वहां पर अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और उन्होंने लगातार इस मेहनत में रहे कि शख्स अपने घर चले जाए। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक शख्स है वैजापुर में जिनका नाम है सैयद अनवर। सुभाष सर ने उनको कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि एक शख्स है जिसका नाम शेख जानी है, इस तरीके की उनकी फोटो मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं। जब उनको फोटो व्हाट्सअप की गई, आगे की कहानी मैं उनसे आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में क्या हुआ वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। मकसद ये कहने का ये था कि फिल्मों में अक्सर हमने देखा है कि बिछड़े हुए मिलते हैं, लेकिन औरंगाबाद जिले में ये कहानी शुरू होती है, जाती है पंजाब तक और पंजाब से वापस आती है औरंगाबाद में।
तो और एक खास बात ये रही कि उन भाइयों ने, जो शेख जानी के भाई हैं, उन भाइयों ने जैसे ही उन लोगों को पता चला कि यहाँ पर हमारे भाई इस वक्त जिंदा है, पिछले 22 साल जाने के बाद में कौन एक उम्मीद लगाएगा कि वो शख्स वापस आएगा। आजकल 3 दिन या 4 दिन या 10 दिन या 15 दिन में, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, उसके बाद में लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं। उसके बाद लोग ये कहते हैं कि शायद वो इस दुनिया में नहीं होगा। लेकिन उन भाइयों ने मेहनतें नहीं छोड़ी। उन भाइयों ने जैसे उन लोगों को पता चला कि हमारा भाई जिंदा है, वो लोग फौरन रात ही में यहाँ से निकले और सुबह सुबह वहां पर पहुंचे और अपने भाई को गले लगाया और वो खुशी के आंसू झलके। और फिर इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाने की, उनसे बात करूंगा, उन भाइयों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जिन भाइयों ने बड़ी मेहनतें की, अपने भाई को उस फैमिली से मिलाने की कोशिश की। और आज उस खुशी के मौके पर बड़ा उन लोगों ने, भाइयों ने बड़ा जल्लोश बनाया है। उन भाइयों ने आज हजारों की तादाद में लोगों को खुशी के मारे, पूरे गांव को खुलदाबाद में उन्होंने खाना रखा है कि ताकि अपने भाई के आने की खुशी में वो लोगों को पेट भर खाना खिलाए। और वो खुशी का जो इजहार है, उनके छलके हुए आंसू बता रहे हैं कि उनका क्या वो इजहार है और क्या उनकी वो खुशी है। वो खुशी को देखने के लिए मैं आपको आगे सीधे लिए चलता हूं और आपको वो शख्स दिखाने की कोशिश करता हूं जिस शख्स को, जितनी बातें मैंने कही, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो शख्स कौन है। तो वो शख्स मैं आपको अब दिखाने की कोशिश करूंगा जिस शख्स को आप देखना चाहते हैं। उनका नाम है शेख जानी, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक, जो पिछले 22 साल पहले अपने फैमिली से दूर हुए थे। दोस्तों, 22 साल के बाद अपने फैमिली से मिले हैं। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो मेरी आप लोगों से यह अपील है कि जो शर्मा जी ने जो काम किया है, मजहब की दीवारों को साइड में किया, हिंदू मुसलमान को नहीं समझा और मदद की, ऐसी, और जो शेख अनवर ने, सैयद अनवर ने जो काम किया, जो सोशल मीडिया का सही उपयोग उन्होंने किया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, आपस में भेदभाव ना रखें और किसी को बगैर मजहब देखे उनकी मदद करे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। क्योंकि मदद करना, हर मजहब ये सिखाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। आइए मैं आपको सीधे ले चलता हूं और दिखाने की कोशिश करता हूं। और उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे कि क्या वो लोगों पर बीती, क्या कितने साल उन लोगों ने बर्दाश्त किया। और शेख जानी भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको तो लग रहा होगा जन्नत मिल गई है। जन्नत मिल गई है ना, दरवाजा खुल गया, जन्नत का दरवाजा खुल गया। 22 साल तक बच्चों को कैसा संभाला? बहुत परेशानी से संभाले हम, और साथ दिए, सबने साथ दिए। बहुत खुशी हो रही मुझे, मेरे अब्बा वापस आ गए। सारा वाकया आप लोगों के सामने रखने के बाद अब उस जगह मैं पहुंचा हूं जिसको देखने के लिए आप लोग बेताब हैं। अब वो शख्स कौन है जो पिछले 22 साल से अपने बेटे से दूर, अपनी बेटी से दूर, अपनी फैमिली से दूर, अपने भाइयों से दूर, अपने वतन से दूर कई और जिंदगी गुजार रहा था। आखिर ये एक सोचने पर इंसान मजबूर हो जाता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? कहा जाता है कि ऊपर वाला जब किसी को मिलाना चाहता है, सारी दुनिया अगर उससे बिछाड़ना चाहे तो वो नहीं बिछड़ सकता। ये एक वाकया हमारे औरंगाबाद तालुके का समझे या फिर औरंगाबाद जिले का इसको समझे, अकल हैरान हो जाती है कि पिछले 22 साल से अपने फैमिली से दूर होने के बाद मेरे साथ आज सामने, वो आज वीडियो के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वो शख्स है जिनका नाम शेख जानी, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक है। पिछले 22 सालों से अपनी फैमिली से दूर है। अब उसके बाद में जब वो सामने आते हैं, लेकिन होता ही है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला किसी ना किसी को जरिया बनाता है। अब जरिया कैसे बनाता है, कैसे वो अपने सामने आए, कैसे वो अपने फैमिली से मिले, उसकी कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ती है। और जब कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ती है तो अकल हैरान हो जाती है कि क्या ऐसी भी कड़ी जुड़ सकती है, क्या ऐसा भी हो सकता है। सोशल मीडिया अक्सर हम देख रहे हैं आज के, अगर हम तारीख में देखूं तो सोशल मीडिया बड़ी गंदगी से यूज किया जा रहा है। कोई किसी के खिलाफ बोलता है, कोई किसी के फेवर में बोलता है। लेकिन जब सोशल मीडिया अच्छा उपयोग अगर उसका होता है तो उसका एक उदाहरण, उसकी एक मिसाल, उसकी शख्सियत हमारे सामने आती है। उसकी शख्सियत का नाम है शेख अनवर, सैयद अनवर। अब सैयद अनवर को कैसे पता चला, क्या कहानी हुई, उनसे बात किससे कांटेक्ट हुआ, ये सब कहानी मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले शेख अनवर से, सैयद अनवर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो इंसानियत जिंदा है, ये आपने दिखाया, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। जिस दौर के अंदर, जिस जमाने के अंदर इस हालात को देखा जा रहा है, उसमें आपने एक नेक काम किया। कांटेक्ट कैसा हुआ, सबसे पहले ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद अनवर, वैजापुर का रहने वाला हूँ। मेरा वैजापुर में जो सुभाष चंद्र जी है, चंडीगढ़ के जो आश्रम में जो ये थे, उन्होंने इनसे पहले बात की, इनसे 2-2, 3-3 घंटे बात करते थे। हाँ। तो इन्होंने वैजापुर किया, वैजापुर में मेरी शादी हुई थी। हाँ, वैजापुर शादी हुई थी। कुछ कन्नड़,
40 गांव ऐसे नाम बताए। आसपास के तो इलाकों के नाम उन्होंने बता ये गूगल पे सर्च किया तो ये सब आसपास गांव थे। उसके बाद इन्होंने वैजापुर सर्च किया तो वैजापुर में एक नगर पालिका की साइट पे मेरे दुकान का शॉप का फोटो है। ओके। वो जो कचरा के बारे में उनको ये अवार्ड मिला था हाँ। तो ई वेस्ट बोल के कचरा था उसका एक फोटो लिए थे दुकान पे आके। तो उसके ऊपर शटर पे नंबर था। वो नंबर पे से चंद्रा जी ने कांटेक्ट किया मेरे को। फिर मैंने पूछा तो मैंने बोला ऐसा 20 साल हो गया, मैं भी तो नहीं पहचान सकता। 22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए। तो बोले आप कोई ज़ईफ लोगों को बताओ, आपके पुराने बुढ़े। तो मैंने बहुत सारे लोगों को भी बताया। फिर मैंने वैजापुर के जितने ग्रुप थे, एक अकील कुरैशी मित्र मंडल बोल के ग्रुप है हमारा वैजापुर का, उसके अंदर डाला। उसके अंदर डालने के आधे घंटे के बाद ये जो हमारे भाई है, इनके जवाई है, इन्होंने ये ग्रुप में से कांटेक्ट किया फिर मेरे को। अरे ये बोले आपको कहा दिखे कौन है? तो बोले ये हमारे ससुरे है, चाचा ससुरे है। तो फिर ये आगे बात बढ़ी, फिर चंद्रा जी से कांटेक्ट करके फिर ये दूसरे ही दिन लोग चले गए लाने के लिए और उनको लेके आए। उनको वहां से सुभाष चंद्र जी पिछले के पास। 22 साल से एक शख्स वहाँ है, अपनी फैमिली से दूर, अपने बच्चों से दूर। आपको कैसा लग रहा है कि भाई आज मेरे उनकी को तो family बहुत से मिले? बहुत खुशी हो रही है उनके भाइयों का प्यार देख के, इनकी मोहब्बत। और एक खास तुरंत दूसरे ही दिन चले गए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे दिन दूसरे दिन ये लोग पहुंच गए वहाँ। और जाने की इतनी घाई थी, सुभाष चंद्र के फोन आ रहे थे मेरे को कि आप इतनी घाई मत करो। कहाँ पहुंचे ये चंडीगढ़ चंडीगढ़ के आश्रम से में लेकर आए। चंडीगढ़ दूसरे दिन लेके आए। सबसे पहले तो औरंगाबाद इंदौर। अपडेट्स की पूरी टीम आपको मुबारकबाद देती है जी। कि आपने इतना बड़ा काम किया, अल्लाह ने फैमिली से बताया। किसी को मिलाया। अब उसके बाद जिनसे आपका कांटेक्ट हो उनसे पहले बात करते हैं। आपका कैसे contact हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस ग्रुप के अंदर है। हाँ। तो हज़रत अनवर भाई का जब मैं देखा स्टेटस रात में तकरीबन 7 के दरमियान देखा, तो देखने के बाद मैंने उसके ऊपर गौर किया कि हमारे जो चाचा ससुरे जो चारों के भी नाम है, उनकी अहलिया का नाम, बच्चे का नाम और उनका खुद का नाम हाँ। सब बिल्कुल ओके दिखा। तो सबसे पहले वो देखने के बाद मैंने अपने छोटे साले को भेजा, तो फोन लगाया, उन्होंने कुछ उठाया नहीं। फिर उसके बाद दूसरे सालों को फोन किया, सबसे कांटेक्ट किया। तो सबसे पहले मुद्दा मैं ये सोचा कि भाई अगर इनको 20 साल के बाद, क्योंकि इस 20 साल का अरसा गुजरा है, बहुत बड़ा काफी है, बहुत बड़ा अरसा है। और इसके अंदर इन्होंने अपने भाई को एक्सेप्ट करना या मैंने कोई और आदमी को मिला देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कि कल डर भी लग रहा है कि इनको ये फोटो भेज दूं तो वो भी और शक में पैदा हो जाएंगे कि भाई रातों इतने रात का हमको डिस्टर्ब कर दिया इस आदमी ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भेजा तो सबने एक्सेप्ट कर लिया। चारों तरफ से मुझको फोन आ गया कि नहीं ये हमारे भाई है, कंफर्म किया उन लोगों ने। हाँ। तो उसी रोज रात में ही तैयार हो गए। लेकिन अनवर भाई ने मुझको फोन किया कि देखो जिस आदमी ने 8-10 साल इसकी खिदमत की है तो आपको उनको उसके ऊपर भरोसा रखना है। कि अभी रात ही में निकल जाएंगे तो ऐसा ना हो कि वो आदमी बोलेगा देखो भरोसा नहीं, हमारा भरोसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि एक आज माहौल तो हिंदुस्तान का पूरा हमारे सामने किस तरीके से माहौल बन चुका है। लेकिन ऐसे एक ईमान वाले को 10 साल संभालना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि आज हिंदुस्तान के अंदर आज भी मिसाल जिंदा है कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक, आज हम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ में रह रहे। हर समाज का हर आदमी एक हमारे साथ में मिला जुला है। तो हम ये भी चाहते हैं कि शर्मा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक हमारे ईमान वाले भाई को जैसी खिदमत करनी थी, चाहे उनका भाई हो चाहे हमारे एक ईमान वाले भाई, जैसी खिदमत करना थी उन्होंने अपने सगे भाई जैसे उन्होंने हमारे भाई की हमारे चाचा की पूरी खिदमत की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इनके भाई को आज इन्होंने मिला दिया। आज इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आज उन्हीं के सर के तोफील में प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल करे और मिलने मिलाने को कबूल करे। अब बारी आती है उस शख्स की, जैसे मैंने इससे पहले कहा कि जिसका बाप चला जाए पिछले 22 सालों से, वो क्या जिंदगी गुजार रहे होंगे। अब उनसे हम बात करेंगे कि उनके दिल पे आखिर क्या बीती। और एक शख्स ऐसा जिनका सगा भाई पिछले 22 सालों से नहीं है, अब उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको जब पता चला उस वक्त का जो मंजर था, उस वक्त का जो हाल था, उस वक्त का जो एक सिचुएशन थी, वो क्या सिचुएशन थी। सबसे पहले तो उनके भाई से मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आया हूं देख रहा हूं बड़े इमोशनल नजर आ रहे हैं, बड़े खुशी के अंदर मैं देख रहा हूं। 2-3 मरतबा उनकी आंख से आंसू भी मैंने देखा कि जब लोग उनसे मिल रहे थे तो आंखों से आंसू भी उनके जा रहे थे कि भाई 22 साल के बाद ये मौका आया, इनसे बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, सबसे बड़ी मुबारकबाद आपको कि आपका 22 साल के बाद एक खोया हुआ भाई आपका हमारा भाई मिला। हमको बहुत खुशी हो गई इसके लिए, आप लेके आए उसके लिए हमने प्रोग्राम करे हमारे बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया। कैसा महसूस कर रहे थे आप जब आपको मालूम पड़ा, एक फोटो आपने देखा कि भाई अपने दामाद ने फोटो दिखाई कि भाई ये आपका भाई है, बताइए 22 साल के, तो क्या उस वक्त का क्या पोजीशन? बहुत खुशी लगी हमको, हमारा भाई मिल गया करके हमको रोना चाहिए। कॉल में रो रहे थे हो। कंफ्यूज हो गए दोस्तों, है भी या नहीं, ऐसा आपको लगा? आपको लगा तो कैसा फील किया फिर आपने?
इतना नहीं बता सकते चलो उस वक्त लगा आपको कि हाँ, भाई मिल गया, आज हाँ। भाई मिल गया है 22 साल के बाद। 22 साल के पहले तो यकीन नहीं हो रहा होगा। नहीं, यकीन तो होगा बच्चों, भाई का फोटो देखते हुए यकीन कर लिया हमने पहले। यकीन कर लिए हाँ। क्योंकि पिछले 22 सालों से आपको ऐसा लग रहा था कि हमारे भाई है भी नहीं क्या हम है? लोग लॉकडाउन तक था उसको भरोसा है करके, और लॉकडाउन होने के बाद में हमने भरोसा छोड़ दिया उसका। लॉकडाउन तक यकीन था फिर हाँ, भी आपको? यकीन था। मतलब अभी लॉकडाउन के पिछले 2-2.5 साल हो रहे हैं। हाँ, 4 साल लगभग होते पिछले हैं। 5 सालों तक आपको यकीन था यकीन कि था भाई हमारा भाई मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। यकीन था। हाँ, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली है, सुन लिया हमने। है ना? हाँ। ये हुआ कि दुनिया का 8वां अजूबा भी इसको हम कह सकते हैं। सही बात है। 22 साल के बाद कोई शख्स मिला। ठीक, अब आगे आइए। अब ये वो नौजवान है, जैसे मैंने इससे पहले आपसे कहा कि एक लड़का 22 साल से अपने फादर ना होने के बाद, उस माँ को सलाम है, सल्यूट है उस माँ को जिस माँ ने अपने बच्चों को संभाला। ये एक माँ के लिए फिर एक जिंदा मिसाल हमारे सामने खड़ी हो गई है। यूं ही नहीं कहा गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उस माँ ने उस बच्चे को संभाला और उस काबिल बनाया कि वो बच्चा डॉक्टर बने। एक बाप जाने के बाद में जो गम से माँ जी रहती है या अपनी जिंदगी गुजारती है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजारती है, लेकिन उस माँ ने एक सबूत दिया। सलाम है, सल्यूट है उस माँ को जिसने अपने नौजवान बच्चे को, 1 साल का बच्चा, बच्ची छोटी, लेकिन उस माँ ने संभाला और ये कहा कि किसी की जरूरत नहीं है, मैं उस बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। आज वो शख्स जब अपने बाप की फोटो देखा होगा, उस वक्त उसको क्या बीती होगी कि पिछले 22 साल के बाद अपने बाप की तस्वीर देख रहा है और वो शख्स वो कह रहा है कि मेरा बाप आज जिंदा है। पिछले 22 साल में इंसान क्या क्या नहीं गुजरता, एक पीढ़ी गुजर जाती है, क्या क्या नहीं सोचता है, क्या क्या उसके अरमान नहीं होंगे, उसके बचपन गुजरा होगा, उसके जिंदगी के आधी अरसा गुजरा है 22 साल में। अब मिलने के बाद उसकी क्या कैफियत होगी वो हम इस नौजवान से जानेंगे। सबसे पहले तो मुबारक आपको, सबसे पहले आप डॉक्टरी कर रहे हैं, ये बड़ी मुबारक बात है कि आपने हिम्मत नहीं हारा, ना आपके वालिदा ने, आपकी माँ ने हिम्मत नहीं हारा। आज आपके वालिद को देख के क्या लग रहा है ये बताओ। बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। पिछले अब जो फोटो आपके सामने आया होगा, व्हाट्सएप खोला होगा और जो फोटो जैसे इन्होंने भेजा कि भाई देखो ये आपके वालिद है, तो क्या जमीन निकल गई होगी पैरों से? जमीन निकल गई, पर पहले हमने पहचाना नहीं था। नहीं पहचाना। मतलब हमने देखा नहीं, जब छोटे थे। हाँ, तो बड़े अब्बू से उनसे उन्होंने बोले अबू ये। अब्बू ही है, मत पता चला। हाँ, पता चला। तो आप कितनी खुशी आपको लग रही है? बहुत खुशी हो गया, ऐसा लग रहा था कब रात निकलेंगे और कब लाने के लिए कब जाएंगे। आप वहाँ लाने के लिए? हाँ, कब जाके मिलके आएंगे। आपको तो लग रहा होगा जन्नत मिल गई है। जन्नत मिल गई है ना? जन्नत ऐसी का लग रहा है। दरवाजा खुल गया। जन्नत का दरवाजा खुल गया। हाँ। कैसा फील कर रहे हैं आज आपके वालिद को आप देख के, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। आप डॉक्टरी कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हो? अपना कोहिनूर कॉलेज से कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आज आपके वालिद मिल गए जी। है ना? सब्र करिए और खुशी मनाइए कि आज आपके वालिद आपके साथ है। ये आंसू खुशी के हैं और मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए जन्नत ऊपर वाले ने आपको दे दी है। पिछले 22 साल के बाद आपके वालिद आपको मिले, बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और बहुत खुशी भी महसूस कर रहे हैं। फिर आप यहाँ से आगे और अच्छे से पढ़ेंगे और आप फिर तो डॉक्टर बन के इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे आगे। आपको खुशी आप तो और खुशी से पढ़ेंगे ना? जी। आपका नाम क्या है? शाहरुख शेख। ठीक है, थैंक यू। मैं पठान मुजफ्फर खान, ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन औरंगाबाद सेक्रेटरी। वैसे तो सोशल मीडिया जो है तो बहुत काम की चीज है, रहमत भी है और जहमत भी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रहमत बनकर उतरी है हमारे शाहरुख बच्चे के लिए। अभी इनको, ये इनके वालिद साहब हैं जो पिछले 22 सालों से जो है तो घर से गए हुए थे, थोड़ा तबीयत नासाज होने की वजह से, और लगातार जो तो उनके भाई साहब है शेख माजिद साहब, इन्होंने जो है तो मजीद साहब इन्होंने भी और उनके जो है तो बाकी और रिश्तेदारों ने भी ढूंढने की बहुत कोशिश की सोशल मीडिया होने के बावजूद भी। लेकिन बोलते हैं ना कि जब तक मेन सूत्रधार नहीं मिलेगा, आपका करंट सही से वायर पे नहीं मिलेगा, उस वक्त तक आपकी लाइट नहीं जलेगी। तो यहाँ पे जो है तो अल्लाह ताला ने इस दिन को मुकर्रर करा था कि भाई हरीश जी गुलाटी जो एक संस्था चलाते हैं, आश्रम चलाते हैं, ऐसे जो अनाथ लोग रोड पर वगैरह घूमते हैं उनके लिए, तो उन्होंने जो है तो सुभाष शर्मा जी इनको कांटेक्ट किए और वो कांटेक्ट के जरिए से जो है तो ये अपने वैजापुर के हमारे सैयद साहब है, सैयद अनवर साहब से जो है तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब काम चल रहा है। तो इन्होंने उनसे जो है तो कांटेक्ट किया, इनका नंबर लेकर, बाद में उनके जो दामाद है इन्होंने वहां पे जो तो ग्रुप में जो तो इनके फोटो को फैलाए और दामाद के जरिए से जो तो बाकी उनके भाई बच्चों वगैरह को मालूम पड़ा। इस तरह से जो है तो सोशल मीडिया की एक रहमत जो है वो इस परिवार पर जो है तो हुई, और ये आज जो है तो आज अपने परिवार के साथ में, पिछले 22 सालों के बाद में आज अपने परिवार के साथ में है। तो सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करें और उसका जो है तो पूरी तरह से फायदा उठाएं। हम शुक्रिया अदा करते हैं सब औरंगाबाद वालों की तरफ से, हम तमाम रिश्तेदारों की तरफ से, क्योंकि ये हमारे जो है तो ससुरे साहब ही लगना, हमारे भाई साहब के थोड़ा सा ससुरे साहब ही है, इनके भी ससुरे साहब है, चचा ससुरे हैं, इनके सच्चे चचा ससुरे हैं।
तो इस हिसाब से जो था हम पूरे परिवार की ओर से हरीश शर्मा जी, सुभाष शर्मा जी और हरीश गुलाटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अनवर साहब और उनके जो है तो दामाद साहब, इनका भी जो है तो हमारी पूरी ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन की टीम की तरफ से भी हम इनका सबका शुक्रिया अदा करते हैं और सबको धन्यवाद बोलते हैं। ये भाईचारे का जो प्रोग्राम है, ये भाईचारे का जो सिलसिला है, ये हमारे देश में पहले से चला आ रहा है, लेकिन चंद पॉलिटिकल नफरतों की वजह से जो है तो हम आज एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। यहाँ पे भाई जानी शेख जानी, वहाँ पे संभालने वाले हरीश गुलाटी जी और सुभाष शर्मा जी, देखिए तालमेल कैसा है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे मजहब की दीवार को बाजू कर दिया है कि इंसानियत का जो पैगाम सारे मजहबों में होता है, वो पैगाम जो तो इन्होंने साबित कर दिया है और ये आज जो है तो अपने बिछड़े हुए परिवार से मिल चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये है शेख जिलानी शेख अब्दुल रज़ाक का परिवार। ये उनकी लड़की है, ये उनके बाजू अगर उनको लग के बैठी है उनकी वाइफ है, और ये उनका लड़का है, और ये है शेख जिलानी साहब, शेख जानी साहब, जिनको 22 साल के बाद में अपने परिवार से मिलाने का काम किसने किया है? ये है सैयद अनवर, और ये उनके दामाद, यानी कि इनके दामाद है। इन लोगों के जरिए बने ये लोग, सोशल मीडिया पर इन लोगों ने उस पोस्ट को वायरल किया, वायरल करने के बाद इन तक पहुंची, और इनके जरिए से, इन लोगों के जरिए से, ये उनके 2 भाई हैं, इन भाइयों के जरिए से ये भाई आज इनके साथ फैमिली के साथ बैठा हुआ है। अब इनकी जो वाइफ है, इनसे मैं बात करूंगा। आपको कैसा लग रहा है 22 साल? हाँ, खुशी हुई हमको 22 साल के बाद मिले तो। 22 साल के बाद कैसी जिंदगी गुजरी है आपकी? अगर मैं ये पूछूं, बड़ा इमोशनल अगर ये सीन हो, 22 साल तक बच्चों को कैसा संभाला? बहुत परेशानी से संभाले हमने। बच्चों को संभाले आपने? हाँ, छोटे दोनों बच्चों को, बच्चे छोटे हैं, हाँ, भाइयों ने ज्यादा भजन साथ दिए, देवर जेठन साथ दिए, सबने साथ दिए। हाँ, पिछले 22 साल तक बच्चों को संभाला, बच्चों को डॉक्टर बनाया। हाँ, ये तो मैं तो समझता हूँ कि आपको सलाम है आपको, हाँ, कि ऐसी माँ जिसने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, बाप नहीं होने के बावजूद, 22 साल दूर होने के बावजूद। कैसे दिन आए होंगे? अच्छे भी आए होंगे, बुरे भी आए होंगे, सुख भी देखा होगा, दुख भी देखा होगा। और जब आपको मालूम पड़ा होगा कि आपके शौहर है अभी और आपसे मिलने वाले, तो कैसा महसूस करा आपने? महसूस था हमको क्या आएंगे घर की, आपको लगता था ऐसा कि आज नहीं तो कल आएंगे? और जब आपको पता चल गया कि भाई है अभी तो हयात है और मिलने वाले, तो कैसा महसूस किया? महसूस था हमको कि आएंगे घर की, लगता था ऐसा? हाँ, खुशी थी हमको, हर वक्त खुशी थी। हाँ, तो आपको लगता था कि वो आएंगे, अल्लाह ने आज मिला दिया। हाँ, कभी ना कभी आएंगे घर की। अच्छा, जब आप लोग वहाँ गए, वहाँ पर 22 साल पहले गए थे, कैसी कैफियत थी इनकी? ऐसी थी तब, जैसी गए वैसी थी, जैसे गए मतलब वैसी आए? हाँ, वैसे चाय फक देता है, पाँव टूट टाट के आते। थोड़ा पैर हाँ, नुकसान हुआ? हाँ, तो 22 साल पहले जब गए, उस वक्त बच्चे बड़े छोटे होंगे? ना, छोटे छोटे थी, 12 महीने की थी, 2 साल का था। छोटे छोटे थे? हाँ, आपने उनको संभाला? संभाला। आपको सलाम। आपके वालिद वापस आए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही मुझे, मेरे अब्बा वापस आ गए थे। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, क्योंकि बचपन में देखा होगा वालिद को, मतलब समझ भी नहीं आता होगा। 12 महीने का, तो क्या समझेंगे? 12 महीने का बच्ची क्या देखेगी बाप को, और आज 22 साल के बाद आज के सामने बैठे। हाँ, अच्छा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही। खुशी हो रही है? हाँ। ठीक।